गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस बरी में आपका फिर से स्वागत है। नाउ वी विल बी डिस्कस एक्सरसाइज 4.2। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे फिर से डिस्कस करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऑलरेडी हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 2 ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मतलब find the two consecutive positive integers sum of whose to square 365। मतलब हमें 2 ऐसे consecutive पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर क्या 365। बच्चों लेट अस कंसीडर मान लेते हैं टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1 है। बच्चों ध्यान से समझिए, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक, क्या है धनात्मक पूर्णांक, एक x और दूसरा क्या x प्लस 1। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों को वर्गों का योग, मतलब उसके स्क्वायर का योग, सम ऑफ स्क्वायर, जब उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 365। ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों का वर्गों का योग क्या है 365। बोथ स्क्वायर 365। दोनों को स्क्वायर करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट संख्या क्या है x, इसका स्क्वायर कर दिए। योग मतलब एडिशन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। और दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर, किसके बराबर है 365 के बराबर। और इसको सिंपली केवल कैलकुलेट करना है। क्या करना है देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए। क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2x 365। कोई दिक्कत? एक्स और एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इक्वल टू के साइड आएगा आपका नेगेटिव में हो जाएगा। ये देखो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके इसको तोड़ के 2 वैल्यू निकालते हैं। आप इसको ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान है बच्चों। इस चैप्टर इंपॉर्टेंस भी आपका है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन सेंटर में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंस है। आप घर में रहकर आप आराम से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर में रहिए, खाइए पिए और मस्ती कीजिए। देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू क्या आपके पास 0। ठीक है बच्चों, अब इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने को ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि आपको सबसे पहले यहां से 2 को कॉमन कर देते हैं। फैक्टर को आसान करने के लिए 2 को कॉमन कर देते हैं। क्या बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, बताइए 2 1 जा 2 और 2 8 जा, ये लीजिए आपके पास ये बचा। ठीक है बच्चों, 2 बराबर की साइड जाकर कैंसल आउट खत्म हो जाएगा। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको आसानी से फैक्टर कीजिए। यहाँ की कोएफिशिएंट इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा 182। अब जब इसको फैक्टर करेंगे तो 14 इंटू 13 करके फैक्टर करेंगे तो 182 आपका आ जाएगा। तो बच्चों ये एज इट इज लिखता है और ये आपका हो गया 14x माइनस 13। देखिए 14x में 13x चला गया तो x बचा, और इसको फैक्टर करने पर हमें 182 प्राप्त भी हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम x को कॉमन कर देते हैं, x प्लस 14 माइनस 13 को कॉमन कीजिए तो x प्लस क्या होगा ये 14। ठीक है, ये देखिए x माइनस 13 और ये आपके पास है x
प्लस 14। ठीक है, आपको यहाँ दो वैल्यू निकला, x बराबर 13 और दूसरा है x बराबर -14। ये फाइंड आउट हो गया बच्चों, ये आपका प्रूफ हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, तब तक आप इसको चलो बच्चों अब आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अब ध्यान से समझिए इसको, एक त्रिभुज है जो समकोण है, क्या है, त्रिभुज है जो समकोण है, जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझिए कि एक राइट एंगल है, क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। समझिए बच्चों ध्यान से, एक मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते ये ABC है और ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके आधार मतलब इसका जो बेस है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम त्रिभुज की कम क्या है, इसका ऊंचाई, मतलब इसका बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। और ये आपके पास कर्ण मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ आपका। एल्टीट्यूड क्या बोला है कि बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका जो हाइपोटेनस वो 13 सेंटीमीटर, मतलब ये आपके पास ये बता दिया है। तो हम बच्चों क्या करते हैं, इस बेस को, ये आपको पता है ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, आधार है, ये आपका क्या है, लंब है, मतलब ये आपका हाइपोटेनस है, क्या है, हाइपोटेनस है। ये क्या है बच्चों, बेस है, आपको तो ऑलरेडी पता है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बेस को x मानते हैं, क्या करते हैं, बेस को x को मानते हैं। और एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर को हम क्या मानते हैं, उस 7 सेंटीमीटर कम है तो x - 7, कोई दिक्कत। लेटस कंसीडर, माना कि लेटस कंसीडर बेस इक्वल टू क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया, मतलब आधार बराबर क्या माना है, आधार बराबर क्या है आपके पास, x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो बेस से जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो बताइए परपेंडिकुलर बराबर मतलब लंब बराबर, या तो कह सकते हैं ऊंचाई बराबर, क्या कह सकते हैं, एल्टीट्यूड बराबर, ऊंचाई बराबर आपके पास क्या है बच्चों, x - 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि बेस से एल्टीट्यूड क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आप यहां कह सकते हैं हाइट बराबर, हाइट बराबर क्या है, x - 7 सेंटीमीटर। और ऑलरेडी आपके पास हाइपोटेनस दिया हुआ, मतलब कर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर्ण आपके पास दिया हुआ क्या बच्चों, 13 सेंटीमीटर, मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपके पास क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो देखिए ध्यान से, जब ये मेरा दिया हुआ कि ये साइड और ये साइड मेरे को ज्ञात करना है, तो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, समझिए क्वेश्चन को, समझिए बारीकी से, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग पाइथागोरस रूल्स का अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस रूल्स क्या है, क्या बताइए, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या बच्चों ऑलरेडी सबको पता है। मतलब आप कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्या। तब बताइए हाइपोटेनस आपके पास क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस आपके पास 13 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे क्या लिया 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर क्या आपके पास, x - 7 का होल स्क्वायर ले लिए बच्चों, और बेस आपके पास क्या है, x स्क्वायर, कोई दिक्कत। आप इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, बारीकी से कुछ नहीं करना बच्चों। 13 का स्क्वायर 169, a - b का होल, इसको तोड़ दीजिए, तो क्या बच्चों, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14, 14x प्लस ये x स्क्वायर, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस ये 49 बराबर की साइड ले आते हैं -169 इक्वल टू 0। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x, जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, 120 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। यहां से हम क्या करते हैं, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं, ये आपके पास बचा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आ रहा है, यहां तक कॉपी
कीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो बच्चों, अब आपके पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको आपको तो पता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना, आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60 को तोड़ दीजिए, कितना होगा बच्चों, 12 5 जा 60, यहाँ लिख दीजिए 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, x को यहाँ से कॉमन कीजिए, क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 6, यार यहाँ से 5 को कॉमन किए तो x माइनस 12 को कॉमन कीजिए तो x माइनस क्या होगा, अगर हम 5 को कॉमन करते बच्चों, देखिए देखिए यहां से मैं कॉमन करता हूं 5x माइनस क्या बचे बच्चों 12। ठीक है, इसको एक साथ रखते हैं, x प्लस 5 और x माइनस 12। बताइए x बराबर क्या होगा, -5 और ये x बराबर क्या होगा बच्चों 12। हम नेगेटिव पार्ट को नहीं लेते हैं, हम केवल पॉजिटिव पार्ट को लेंगे। तो आप बेस को क्या माने थे बच्चों, बेस को आधार को आप x माने थे, तो आपका x बराबर कितना होगा बच्चों 12, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या माने थे, लंब, बोले तो एल्टीट्यूड, बोले तो हाइट, हाइट को क्या माने थे x माइनस 7। तो x के लिए आपके पास 12 आया, तो 12 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना है बच्चों 5। मतलब आप यहाँ 12 माइनस 7 कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास पता चल गया कि आपका बेस क्या है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर और लंब क्या है बच्चों, मतलब परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर। आप इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग आखिरी प्रश्न है, आपके एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। एक कुटीर उद्योग है, मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जो एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, मतलब हर डेज कुछ ना कुछ बर्तन को प्रोड्यूस करता है। वो किसी विशेष दिन में यह देखा गया, मतलब कुछ विशेष दिन में यह ऑब्जर्व किया गया कि प्रत्येक नग का निर्माण की लागत, कि जो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है उसकी जो लागत है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, 3 मोर देन ट्वाइस, मतलब बर्तन की जो संख्या उससे 3 क्या था, अधिक था। यदि उस बर्तन की कुल लागत, अगर उस इंडस्ट्रीज में कॉटेज का कुल लागत 90 रुपीज है, तो निर्माण की गई संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत या उसका कितना संख्या होगा, एक नग की क्या कीमत होगी, एक नग की क्या कॉस्ट होगी, एक कॉटेज की क्या कॉस्ट होगी। बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता क्या है कि माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, मतलब मैं सबसे पहले कॉटेज की संख्या देखता है। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस बराबर क्या मान लिए, x मान लिए, मतलब निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर क्या माने बच्चों, x मान लिए। कोई दिक्कत है। दूसरा क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ नग की कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस, cost of production of each particle कितना बच्चों 3 more than twice, मतलब 2 से 3 क्या है, अधिक है। 2 से क्या है 3 अधिक है, मतलब कुल नग की कुल लागत, यहां लिख सकते हैं नग की कुल लागत बराबर क्या है 2x प्लस 3। अब टोटल कुल लागत अगर हम बात करते हैं, ईच लागत मतलब टोटल लागत, टोटल कॉस्ट क्या है 90 रुपीज है, मतलब आप कह सकते बच्चों कुल लागत बराबर क्या है 90 रुपीज। तो बर्तनों की संख्या और ईच उसमें लागत की संख्या दोनों मेरे को फाइंड करना है। तो आप यहां ध्यान से समझिए, चलिए देखो बच्चों,
हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बर्तन की जो संख्या ले और कुल लागत, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्या लेते हैं, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू टोटल लागत क्या था 90 रुपीज। आप उसको मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90। ठीक है बच्चों, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करेंगे बच्चों तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फैक्टर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, 15 12 या 90 और 15 में 12 चला गया तो 3 बचा। अब यहाँ से कॉमन आएगा बच्चों, x को कॉमन कर दीजिए, क्या बचेगा 2x प्लस 15 माइनस 12 को कॉमन कीजिए तो x प्लस 15। देखिए x माइनस 12, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस यहाँ क्या कॉमन करते हैं बच्चों, यहाँ से कॉमन करते हैं 3, 2 को सॉरी 6 को कॉमन करते हैं 6, तो क्या आ जाएगा 2x और प्लस 15। ये देखिए x माइनस 6 और ये आपके पास आया 2x प्लस 15। बताइए x इक्वल टू 6 आया आपके पास और ये 2x इक्वल टू माइनस 15, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 15/2। तो नेगेटिव वाला पार्ट को मेरे को नहीं लेना है। अब हमको टोटल ईच लागत, ईच पार्टिकल्स ऑफ लागत, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ईच पार्टिकल्स ऑफ लागत मतलब ईच पार्टिकल प्रोडक्शन कोस्ट बराबर क्या था 2x प्लस 3। तब बच्चों 2x क्या निकला आपके पास 6 प्लस 3 12 प्लस 3। ईच पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्शन, एक पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्शन के कितना रुपया होगा 15 रुपीज होगा। क्या होगा बच्चों 15 रुपया। और ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया और मेरा ये चैप्टर भी लगभग समाप्त हो गया। हम लोग कल नए चैप्टर के साथ एक्सरसाइज 4.3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ।